हेलो दोस्तों, कैसे और आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी मस्त चली होगी। तो जैसा कि हमने क्लास 12 फिजिक्स का 9वां चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी केंद्र को कंप्लीट कर लिया था और आपसे कहा था बहुत ही जल्द आपका 10वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, जो आपका तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स है। ठीक है, तो आज से इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। 10वें चैप्टर तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स की। तरंग प्रकाशिकी क्या है और आज इसी में पढ़ने वाले तरंगाग्र के बारे में। तरंगाग्र क्या होता है, जिसे इंग्लिश में वेव फ्रंट कहते हैं। और इसी में आपका हाइगेंस का जो द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत है, जो कि 5 नंबर का फिजिक्स के पेपर में पूछा जाता है, उसको भी बहुत आसान तरीके से समझने वाले। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम आसान भाषा पे आप एक एक चीज समझ जाओगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना, बहुत मस्त तरीके से आपको एक एक चीज समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, अगर बात करें हम लोग जो 10वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स, इसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है। देखो, तरंग प्रकाशिकी का क्या मतलब है। देखो, इसके पहले हमने पढ़ा था किरण प्रकाश की, जो किरण प्रकाश की थी। ठीक है, जो किरण प्रकाश की वाला पार्ट था, किरण प्रकाश की वाला, उसमें आपको ये बताया गया था, न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने, न्यूटन को जानते हो ना, न्यूटन नामक वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट है, उन्होंने ये बताया था कि प्रकाश जो होता है कण के रूप में चलता है। ठीक है, उन्होंने बताया था प्रकाश जो होता है कण के रूप में चलता है। किसने बताया था? न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने। और हम लोगों ने पूरा प्रकाश के बारे में, पूरा लाइट के बारे में अच्छे से पढ़ा था। अब जो ये तरंग प्रकाश की है, ये जो तरंग प्रकाश की वाला पार्ट है, इसमें आपके एक साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम था हाइगेंस। ठीक है, हाइगेंस नामक एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया प्रकाश तरंग के रूप में भी चल सकता है, कण के रूप में भी चल सकता है और तरंग के रूप में भी प्रकाश चल सकता है। ठीक है, प्रकाश इस टाइप से तरंग के रूप में संचरित हो सकता है। तो ये किसने बताया? हाइगेंस नामक साइंटिस्ट ने। तो ये जो चैप्टर आपका किरण प्रकाश में कहा गया था न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने कि प्रकाश कण के रूप में चलता है, और इसमें बताया गया प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। तो अब प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर हमें इस पूरे पाठ पे जितनी चीजें उनको पढ़ना है और हाइगेंस ने जो सिद्धांत दिया उसको भी पढ़ना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की मस्त तरीके से, बहुत आसान तरीके से आपको एक एक चीज पढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम तरंगाग्र के बारे में। ठीक है, इसमें तरंगाग्र क्या होता है? ठीक है, इसमें एक परिभाषा आती है तरंगाग्र वेव फ्रंट की। तरंगाग्र क्या है, तरंगाग्र कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको तरंगाग्र के बारे में समझाते हैं। देखो, पहले यहाँ पे हम लिखते हैं परिभाषा इसकी, फिर आपको अच्छे से आसान भाषा पे समझाते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं तरंगाग्र के बारे में। तरंगाग्र वेव फ्रंट किसे कहते हैं, बहुत आसान भाषा पे। ठीक है, पहले परिभाषा पढ़ते हैं, फिर आसानी से आपको समझाते हैं। हमने यहाँ पे तरंगाग्र वेव फ्रंट की परिभाषा लिखी कि जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। अब ये तो बताया गया कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, लेकिन प्रकाश कहीं से चलेगा तो उसको कोई स्रोत भी तो होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक तरंग का स्रोत है, या प्रकाश का स्रोत है, जहां से तरंग जो होंगी वो संचरित होंगी। ठीक है, यहां से क्या होंगी, तरंग इस टाइप से संचरित होंगी। देखो, इस टाइप से। ठीक है, यहां से इस टाइप से तरंगे संचरित होंगी। ठीक है, तो कहा गया जब किसी तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो यहाँ पे कुछ कण उपस्थित होंगे। देखो, अब यहाँ से मान लो आपके यहाँ पे जितने हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ कण उपस्थित होंगे। ठीक है, जैसे तरंग स्रोत है, तरंग स्रोत से तरंगे निकल रही है, तो इसके चारों यहाँ पे क्या उपस्थित होंगे, कण उपस्थित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं इस टाइप से हमारे पास कुछ कण उपस्थित है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ कण उपस्थित है। तो जब तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो ये जो कण होते हैं ये कंपन करने लगते हैं। कंपन का मतलब इस टाइप से वाइब्रेट होने लगते हैं, ये इस टाइप से कंपन करने लगते हैं, इस टाइप से वाइब्रेट होने लगते हैं। तो अब ये जो कण होते हैं क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। तो वही कहा गया, जब तरंग स्रोत से तरंगे निकलती तो जो माध्यम में स्थित कण है वो क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, वाइब्रेशन दिखाने लगते हैं। ठीक है, तो ये देखो, कहा गया कि जब किसी माध्यम में से तरंग स्रोत से तरंगे निकलती है तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। इसके बाद परिभाषा यहाँ से तरंगाग्र की लिखी हुई है कि यदि हम माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचे कि जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तो वह पृष्ठ तरंगाग्र कहलाता है। पहले कहा गया जब तरंग स्रोत से तरंगे निकलती है तो माध्यम में जो कण उपस्थित है, ये जो कण उपस्थित है, ये जो कण उपस्थित है, ये क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, इस टाइप से वाइब्रेट होने लगते हैं। तो जब ये वाइब्रेट होने लगते हैं, इसके बाद कहा गया यदि हम माध्यम में स्थित इन कणों पे एक ऐसा पृष्ठ खींचे जिस पृष्ठ पे ये सभी कण समान कला में कंपित हो रहे हो, समान कला में कंपन कर रहे हो, मतलब समान कला का मतलब एक ही जैसा समान कला में कंपन कर रहे हो, तो उस पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस टाइप से एक पृष्ठ खींच दें तो ये पृष्ठ जो हो जाएगा, ये जो माध्यम में आपने पृष्ठ खींचा, इसे ही क्या बोला जाएगा,
तरंगाग्र बोला जाएगा। ठीक है, माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण, ये जितने भी कण हैं, ये कंपन की समान कला में हो, मतलब एक समान कला में कंपित हो रहे हो, एक समान कला में वाइब्रेशन दिखा रहे हो, तो उस पृष्ठ को ही तरंगाग्र वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा एकदम आसान सी। ठीक है, कहा गया था कि जब किसी माध्यम में से तरंग स्रोत से तरंगे निकलती है, ये तरंग स्रोत है, इससे तरंगे निकल रही है, तो माध्यम के जो कण है, तो स्रोत के चारों ओर स्थित, स्रोत के चारों ओर क्या स्थित है, माध्यम के कण उपस्थित हैं, तो वो जो कण होते हैं वो कंपन करने लगते हैं, वाइब्रेशन दिखाने लगते हैं। फिर परिभाषा तरंगाग्र की कही गई, यदि हम माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींच दे जिसमें से सभी कण कंपन की समान कला में हो, तो वह पृष्ठ तरंगाग्र कहलाता है। तो हमने एक यहाँ पे माध्यम में स्थित एक पृष्ठ खींच दिया इस टाइप से, इस पृष्ठ को ही तरंगाग्र बोला गया। और ये एक ऐसा पृष्ठ है जिसमें स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, समान कला में वो कंपन दिखाते हैं। ठीक है, तो यही आपका पृष्ठ क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। तो इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद आता है कि तरंगाग्र कितने प्रकार का होता है। तरंगाग्र जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है समतल तरंगाग्र, दूसरा होता है गोली तरंगाग्र, तीसरा होता है बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक है, तो अब इन तीनों की परिभाषा लिखते हैं और आसानी से आपको समतल तरंगाग्र, गोली तरंगाग्र और बेलना तरंगाग्र समझाते हैं। ठीक है, अब देखो तरंगाग्र के जो प्रकार है, तीनों प्रकारों की परिभाषा लिखी, उनको अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, आप देखो परिभाषा, सबसे पहला है समतल तरंगाग्र। ये क्या होता है, कहा गया यदि तरंगे माध्यम में एक ही दिशा में संचरित हो रही हो, तब जो तरंगाग्र खींचा जाता है उसे समतल तरंगाग्र कहते हैं। ध्यान समझना, जब तरंगे माध्यम में एक ही दिशा में संचरित हो रही हो, ऐसे जब तरंगे इस टाइप से एक ही दिशा पे संचरित हो रही हो, तब जो तरंगाग्र होता है ना भैया, उसे क्या बोला जाता है, समतल तरंगाग्र बोला जाता है। ठीक है, और इसमें जो तरंग स्रोत होता है वो अनंत पे स्थित होता है। आगे चाहे तो लिख देखा हो, यहाँ पे तरंग स्रोत जो होता है अनंत पे स्थित होता है, बहुत दूर जहां से तरंगे आती है। ठीक है, अनंत पे स्थित होता है, जहां से तरंगे एक ही दिशा में आती है। ठीक है, तरंग स्रोत कहाँ पे होता है, अनंत पे स्थित होता है, ये चीज आप लोग जान लो। ठीक है, तरंग स्रोत अनंत पे होता है, और यहाँ पे जब तरंग स्रोत अनंत पे होता है और जो तरंगे आ रही है, तो तरंगे आएंगी तो माध्यम के कण कंपन करेंगे और हम इनमें एक पृष्ठ खींचेंगे जिन्हें तरंगाग्र बोला जाएगा। ठीक है, तो पृष्ठ हम लोग इसमें खींच देते हैं इस टाइप से। ठीक है, और ये समतल तरंगाग्र होगा इस टाइप से। ठीक है, ये क्या चीज है हमारे पास, समतल तरंगाग्र है ये। ठीक है, ये समतल तरंगाग्र और बना लो इस टाइप से। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, समतल तरंगाग्र। ठीक है, इसे क्या बोला जाएगा, समतल तरंगाग्र बोला जाएगा। ठीक है, समतल तरंगाग्र। पेपर में अगर पूछा जाए तो इसी टाइप से आपको चित्र बना देना है सामने। ठीक है, इस टाइप से देख लो क्या कहा गया था, यदि तरंगे माध्यम में एक ही दिशा में संचरित हो रही हो, तो जो तरंगाग्र खींचा जाता है वो समतल तरंगाग्र होता है। ठीक है, देख सकते हो तरंगे एक ही दिशा में संचरित हो रही हैं और जो हमने तरंगाग्र खींचा उसे समतल तरंगाग्र बोला गया। और इसमें तरंग स्रोत जो होता है अनंत पे स्थित होता है, जहां से तरंगे आ रही होती है। ठीक है, ये चीज समझना है। इसके बाद दूसरा तरंगाग्र गोली तरंगाग्र। इसमें क्या होता है, लिखा है यदि माध्यम में तरंगे बिंदु स्रोत से, ठीक है, यदि माध्यम में तरंगे बिंदु स्रोत से उत्पन्न हो रही हो, तो वह सभी दिशाओं में संचरित होती है, तब जो तरंगाग्र होता है उसे गोली तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, ये देखो कहा गया इसमें तरंग स्रोत बिंदु स्रोत होता है इस टाइप से, ये एक बिंदु स्रोत है। ठीक है, इसमें तरंगे जो होंगी सभी दिशाओं में संचरित होंगी इस टाइप से, सभी दिशाओं में संचरित होंगी इस टाइप से। ठीक है, और तब जो तरंगाग्र बनेगा उसे गोली तरंगाग्र कहा जाएगा। ठीक है, इसमें देखो तरंगे सभी दिशाओं में संचरित हो रही है, अब जो तरंगाग्र बनेगा वो गोली तरंगाग्र होगा इस टाइप से। ठीक है, अब जो तरंगाग्र बनेगा इस टाइप से जाके वो गोली तरंगाग्र बनेगा। आप लोग चित्र सही से बना लेना। ठीक है, ये कैसा तरंगाग्र बना है, जाके गोली तरंगाग्र बना है। ठीक है, इस टाइप से और बना लो, ये क्या बना है, गोली तरंगाग्र बना है। ठीक है, जब तरंगे बिंदु स्रोत से निकल रही होंगी, देखो एक बिंदु स्रोत था जिससे तरंगे सभी दिशाओं में संचरित हो रही है, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, मतलब सभी दिशाओं में संचरित हो रही है, तब आपके माध्यम के कण कंपन करने लगे और हमने एक पृष्ठ खींच दिया, उस पृष्ठ को ही क्या बोला गया, गोली तरंगाग्र। और इसमें बिंदु स्रोत है। ठीक है, स्रोत कैसा है, बिंदु स्रोत है, उसमें स्रोत अनंत पे था, इसमें जो आपका क्या है, स्रोत है वो बिंदु स्रोत है। ठीक है, ये गोली तरंगाग्र बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, ये क्या बन गया, गोली तरंगाग्र बन गया। ठीक है, ये चीज तो कहा गया यदि माध्यम में तरंगे बिंदु स्रोत से उत्पन्न हो रही हो, देखो बिंदु स्रोत से उत्पन्न हुई, सभी दिशाओं में संचरित हुई, तो वह सभी दिशाओं में संचरित होती है, तब जो तरंगाग्र होता है उसे गोली तरंगाग्र कहते हैं। देख सकते हो गोली तरंगाग्र हमने बना दिया। ठीक है, इसके बाद तीसरा टाइप है बेलनाकार तरंगाग्र। अब बेलनाकार तरंगाग्र ये कहता है यदि तरंग स्रोत रेखी है, अब की बार तरंग स्रोत कैसा रेखी है, तो जो तरंगाग्र होता है वह बेलनाकार तरंगाग्र होता है। इस बार तरंग स्रोत रेखी होगा इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे देखो और इसे ऊपर लिख दे तो यहाँ पे चित्र इसका बना देने, तो चित्र कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये गोली तरंगाग्र था,
ठीक है। अब बेलनाकार तरंगाग्र कैसे बनेगा, इस टाइप से रेखी होगा, ठीक है। ये कैसा होगा, रेखी होगा ये, ठीक है। ये रेखी होगा तो इसमें बिंदु वो इसमें जो तरंग स्रोत होगा वो रेखी होगा, इस टाइप से रेखा के रूप में होगा। और यहाँ पर से और यहाँ पर से तरंगे सभी दिशाओं में निकलेंगी, इस टाइप से निकलेगी, इस टाइप से निकलेगी, इस टाइप से निकलेगी, इस टाइप से निकलेगी और यहाँ पे इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पे भी ऐसे निकलेंगे इस टाइप से तरंगे, ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पे ऐसे बना देना है, मतलब बेलन के रूप में ऐसे जोड़ देना है इसको, ठीक है। ये कैसा तरंगाग्र बन गया, बेलनाकार तरंगाग्र बन गया, ठीक है। ये कैसा तरंगाग्र बन गया, बेलनाकार तरंगाग्र बन चुका है आपके पास, ठीक है। आगे लिख लेना बेलनाकार तरंगाग्र, ठीक है। मतलब इसमें तरंगे जो थी रेखी, स्रोत कैसा था, रेखी था, ऐसे रेखा के रूप में था। यहाँ से तरंगे निकलने लगी ऐसे, यहाँ से निकलने लगी ऐसे, और यहाँ पे एक बेलन ऐसे डिजाइन कर दिया गया, तो इसे बेलनाकार तरंगाग्र बोल दिया गया, ठीक है। ये चीज होता है। तो देखो ये क्या है, बेलनाकार तरंगाग्र, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग आसानी से तरंगाग्र के तीनों प्रकार है। पहले पे क्या था, समतल तरंगाग्र पे इसमें तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हैं और तरंग स्रोत अनंत पे होता है, तब जो तरंगाग्र खींचा जाता है उसे समतल तरंगाग्र बोलते हैं। दूसरा है गोली तरंगाग्र, इसमें तरंग स्रोत बिंदुकार होता है जिसमें सभी दिशाओं में तरंगे संचरित होती हैं और उसमें जो पृष्ठ खींच देते हैं उसे गोलाकार तरंगाग्र या गोली तरंगाग्र बोलते हैं। फिर होता है बेलनाकार में, क्या होता है, इसमें तरंग स्रोत रेखी होता है और यहाँ से देखो तरंगे निकलने लगी, यहाँ से निकलने लगी और इसमें एक बेलन बना दो तो बेलनाकार तरंगाग्र बन गया, ठीक है। तो इस टाइप से ये है तरंगाग्र कि जब किसी माध्यम में स्थित कण कंपन करने लगते हैं, मतलब जब तरंगे निकलती है तो जो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं और अगर हम उसमें कोई पृष्ठ खींच दें तो उसे ही तरंगाग्र बोला जाता है, ठीक है। और प्रकार है समतल तरंगाग्र, गोली तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र। आशा करते हैं सबको आसानी से समझ में होंगे। देखो हमने पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी को एक चीज रटना ना पड़े, आसानी से एक एक चीज सीख जाओ, ठीक है। तो इस चैप्टर पे अभी हमने तरंगाग्र पढ़ा है। अब हम चलते हैं हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत की ओर। हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, उसे भी आसानी से समझते हैं, ठीक है। और एक काम करना, अगर आपको समझ में आ रहा हो भाई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिससे वो लोग भी चैनल से आके पढ़ सके। सपोर्ट आप ही लोगों को करना है, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उनको भी बताओ कि भैया मस्त तरीके से तैयारी करा रहे हैं, वहां से चल के पढ़ो, ठीक है। इसके पहले हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 9 तक पूरा पढ़ा रखा है। अगर आप उनके वीडियो देखना चाहो तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लेना, क्लास 12 फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे जाना, पूरी वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहीं पे केमिस्ट्री की चैप्टर 1 से सारे वीडियो मिल जाएंगे, मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो अब इसे आप लोग नोट कर लो। अब हम चलते हैं हाइगेन्स के सिद्धांत की ओर। तो अब बात करते हैं हम लोग हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगा का सिद्धांत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और पेपर में 5 नंबर पे आता है, ठीक है। तो मस्त तरीके से इसे समझे, ये भी एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है। जो चीज अभी तक तरंगाग्र पढ़ा है वही चीजें यहाँ पे लिखनी, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे सब कुछ, ठीक है। इसमें से एक भी बात आपको रटनी नहीं है, बस ध्यान से समझोगे, एकदम आसान है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगा का सिद्धांत क्या होता है ये, ठीक है। पढ़ो इसे। यहाँ से लिखा है, हाइगेन्स नामक साइंटिस्ट ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगा का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहा गया कि हाइगेन्स नामक साइंटिस्ट ने किसी माध्यम में जो तरंगे संचरित हो रही हैं, किसी माध्यम में जो तरंगे संचरित हो रही हैं, उन तरंगों के संचरित होने के आधार पे एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत कहते हैं। और इसके अनुसार कुछ उनकी मुख्य आपका मतलब जो परिकल्पनाएं थी वो हमने यहाँ पे लिख रखी, इन तीनों को पढ़ते फिर अच्छे से आपको समझा देते हैं, ठीक है। देखो हाइगेन्स के अनुसार क्या क्या बातें उन्होंने बताई हैं। पहला उन्होंने कहा, यहाँ पे जो पहली बात लिखी वही तरंगाग्र की परिभाषा ही लिखी है। पहली बात ये लिखी कि जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं और किसी माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तरंगाग्र कहलाता है, ठीक है। पहली बात उन्होंने यही बताई कि जब किसी तरंग स्रोत से, देख लो मान लेते ये कोई तरंग स्रोत हमारे पास, जब किसी तरंग स्रोत से क्या निकलती है, तरंगे निकलती हैं, तो क्या होता है, माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। यहाँ पे मान लेते ये हमारे पास क्या है, माध्यम के कण बना लेते हैं, ठीक है। चित्र इसका इसी टाइप से आपको बनाना है। ये हमारे पास माध्यम के क्या है, कण है, ठीक है। ये माध्यम के कण है। तो अब जब यहाँ से ये क्या है, तरंग स्रोत, जब तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, कंपन करने लगे। अब अगर आप माध्यम के कण जो कंपन करने लग रहे हैं, अगर इनको मतलब माध्यम के कण जो कंपन कर रहे हैं, इसमें एक ऐसा पृष्ठ इस माध्यम में खींच दो कि एक कण कंपन की समान कला में हो जाए, तो उस पृष्ठ को तरंगाग्र कहेंगे। तो यहाँ पे इस टाइप से एक पृष्ठ आपको खींचना है, ठीक है। इनको एक इस टाइप से आपको चित्र बनाने के लिए पहले इनको गोला गोला इनमें तो सब में बना लो, ठीक है। इससे थोड़ा चित्र अच्छा बनेगा आपका, इस टाइप से, ठीक है।
ठीक है, ये देख सकते हो, ये हमने क्या बना दिया, तरंगाग्र बना दिया। ठीक है, ये क्या बन गया है, तरंगाग्र बन गया। ठीक है, क्या था, यहां से तरंगे निकली, ये जो कण है, ये जो कण आपको दिख रहे हैं, कण को नाम भी दे सकते हो, बुक में देखोगे नाम भी दिए गए, जैसे इसको 1 दे दो, इसको 2 नाम है, इसका 3, ये चौथा कण है, ये पांचवा कण। ठीक है, ये कण है, जब यहाँ से तरंगे निकली तो कण क्या करने लगे, कंपन करने लगे, और इसी में हमने एक पृष्ठ खींच दिया इस टाइप से, इस पृष्ठ को ही तरंगाग्र बोला गया। ठीक है, तो कहा गया हाइगेंस के अनुसार जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, और किसी माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो उसे ही तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तरंगे निकली, जो कण थे कंपन करने लगे, अब हमने एक ऐसा पृष्ठ खींचा जिसमें सभी कण कंपन की समान कला में हो तो उसे तरंगाग्र बोला गया। इसके बाद दूसरी बात उन्होंने बताई कि तरंगाग्र में स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करने लगता है, जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलने लगती हैं, और इन्हें ही द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। क्या कहा हाइगेंस ने, मतलब ये जो तरंग स्रोत, मतलब जब तरंग स्रोत से तरंगे निकली, ये जो कण कंपन करने लगे और आपने जो तरंगाग्र खींचा, अब इस तरंगाग्र में स्थित जितने भी कण हैं, ये जितने भी कण है, ये कण क्या करते हैं, एक नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करने लगते हैं। ध्यान समझना, ये जितने भी कण यहाँ पे स्थित है, ये सभी कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करने लगते हैं, जिनसे तरंगे और भी निकलने लगती। जैसे आपका यहाँ से तरंगे निकली थी, ये आपके कण कंपन करे, आपने तरंगाग्र खींचा, अब ये जितने भी कण है ये एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे और इनसे नई तरंगे आगे की ओर निकलने लगेंगी। इस टाइप से नई तरंगे आगे की ओर इनसे निकलने लगेंगी। ठीक है, इस टाइप से नई तरंगे इनसे निकलने लगेंगी। तो ये क्या किए, ये जो आपके कण थे ये एक नए तरंग स्रोत का कार्य करने लगे, जिनसे नई तरंगे निकलने लगी, और इन तरंगों को ही बोला गया द्वितीयक तरंगिकाएं। इन तरंगों को क्या बोला गया, द्वितीयक तरंगिकाएं, और यही द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत है। ठीक है, कहा गया ना कि तरंगाग्र में स्थित प्रत्येक कण, जितने भी कण है, ये एक नए तरंग स्रोत का कार्य करने लगते हैं, जिनसे नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलने लगती है, जिनसे नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलने लगती हैं, और इन्हें ही द्वितीयक तरंगिकाएं, यही द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आप जब द्वितीयक तरंगिकाएं यहां निकलने लगे, इसके आगे और भी कण होंगे, इसके आगे और भी कण होंगे, इस टाइप से वो भी कंपन करने लगेंगे इस टाइप से। ठीक है, वो कण भी कंपन करने लगेंगे, तो यहाँ पे भी एक तरंगाग्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक तरंगाग्र इस टाइप से बना देते हैं, ये देख लो, यहाँ पे भी तरंगाग्र बना दिया जाए। ठीक है, इस टाइप से, ये देखो यहाँ पे भी इस टाइप से तरंगाग्र को बना दिया जाए, ये देखो। ठीक है, चित्र आप लोग कॉपी पे सही से बनाना, आपका चित्र अच्छा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड पे तो देखो चित्र आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो भी कर देंगे, आप लोग इस टाइप से बना लेना। ठीक है, ये देखो, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक नया तरंगाग्र बन गया। मतलब जब यहाँ से ये कण जो तरंगाग्र में स्थित थे, एक नए तरंग स्रोत का कार्य किए, तो इनसे नई तरंगे आगे की ओर निकलने लगी। इन तरंगों को बोला गया द्वितीयक तरंगिकाएं। क्या बोला गया, द्वितीयक तरंगिकाएं। और जो द्वितीयक तरंगिकाएं थी, इसके बाद आगे भी कण होंगे, माध्यम के कण, जो कि फिर से कंपन करने लगेंगे, फिर से तरंगाग्र बनाना पड़ेगा। तो वही चीज आगे हमने लिखा, जो हाइगेंस ने बताया कि यदि किसी क्षण आगे बढ़ते हुए इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए एक पृष्ठ खींचे तो ये नया तरंगाग्र बन जाएगा। देखो आगे बढ़ते हुए ये जो तरंगिकाएं थी, ठीक है, इनको स्पर्श करते हुए हमने एक पृष्ठ खींच दिया, जो पृष्ठ था ये एक नए तरंगाग्र की तरह कार्य करने लगा। देखो पढ़ो, यदि किसी क्षण आगे बढ़ते हुए द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए एक पृष्ठ खींचे तो यह पृष्ठ उस क्षण इस तरंगाग्र को एक नई दिशा प्रदान करेगा। तो ये जो पृष्ठ है, ये जो आपने पृष्ठ खींचा, यह पृष्ठ उस क्षण इस तरंगाग्र को एक नई दिशा प्रदान करेगा। ठीक है, जैसा यहाँ पे हुआ था, इससे तरंगे निकली, आगे भी उसी तरह होगा। ठीक है, तो यही हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, एकदम सिंपल सा। हाइगेंस ने क्या किया, तरंगों के संचरण के, मतलब जो तरंगे संचरित होती, तरंगे जो आगे की स्रोत से निकलती हैं, उसके आधार पे एक सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार क्या क्या बताया। पहली बात बताई कि जब किसी तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो माध्यम में स्थित सभी कण कंपन करने लगते हैं, और माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तो उसे क्या बोलते हैं, तरंगाग्र। पहली बात हमने यही लिखी। दूसरी बात हमने लिखी कि तरंगाग्र, ये जो तरंगाग्र बना, तरंगाग्र में स्थित जितने भी कण हैं ये नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। मतलब जितने भी कण हैं इनसे नई तरंगे निकलने लगती, नई तरंगे निकलती तो ये नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। इससे भी तरंगे निकली, इससे भी निकली, इससे भी निकली, सभी से नई तरंगे निकलने लगी। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगे बोला गया। दूसरी लाइन पे यही लिखा है, द्वितीयक तरंगे बोला गया। अब इसके बाद यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए पृष्ठ और खींच दे तो यह पृष्ठ उस क्षण इस तरंगाग्र को एक नई दिशा प्रदान करेगा। तो यह पृष्ठ जो होगा उस क्षण इस तरंगाग्र को एक नई दिशा प्रदान करेगा। तो यही है हाइगेंस का सिद्धांत। इन पे भी नाम लिख लो, जैसे इस पे कणों को नाम दिया है, इससे चित्र थोड़ा अच्छा लगने लगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, देखो चित्र यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा,
इसी टाइप से बना लेना, ठीक है। आसान तरीके से इस टाइप से आपको बना लेना है और ये बातें लिख देनी है। आपका पूरा टॉपिक क्लियर है हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। आपको कहा था एकदम आसानी समझाएंगे, इसमें कोई भी बात रटने वाली नहीं, यहाँ बस समझ जाओ, आसानी से सारी बातें लिख लोगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग पूरा हाइगेन्स का जो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत इसे भी समझ चुके हो, और जो तरंगाग्र की परिभाषा थी, तरंगाग्र कितने प्रकार का, समतल तरंगाग्र, गोली तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र, उसको भी आप लोग समझ चुके हो। तो आज की वीडियो पे इतना ही, ठीक है। आज की वीडियो पे जितना आपको पढ़ा इसको मस्त तरीके से हमने देखा, तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, सब कुछ समझ में आया कि नहीं, और नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है। इस चैप्टर की नोट्स अच्छे से बनाना, जिससे पूरा चैप्टर अच्छे से तैयार होगा और रिवीजन करने में भी आराम होगा। सबसे पहले जितनी चीज आज पढ़ा दी इसको नोट कर लेना। इसके बाद अगले वीडियो पे हम जो हाइगेन्स के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या वाला डेरिवेशन है उस पे मिलेंगे, अपवर्तन की व्याख्या देखेंगे, सभी को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जिससे अगला कोई वीडियो आएगा तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन भी तुरंत आ जाएगी, ठीक है। और प्लेलिस्ट आपको बताई दिया डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे जाके आप वीडियो चेक करे रहना, जैसे वीडियो आएगा वहां पे प्लेलिस्ट पे आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो पे इतना ही, मिलता है अगले वीडियो पे, ठीक है। इससे नोट कर लो पूरा और कमेंट जरूर करना है सबको, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हमने पढ़ा है तो आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। कमेंट जरूर करना है, नोट कर लो इसे।